जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम है ज्योमेट्री, और उसके अंदर मैंने सेंट्रोइड बता दिया था आपको और इन सेंटर बता दिया था। आज अपन आगे बढ़ते हैं। सर्क्यूम सेंटर क्या होता है और ऑर्थो सेंटर क्या होता है। तो देखिए, सर्क्यूम सेंटर क्या होता है। ज्योमेट्री पार्ट 2, फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था, सेंट्रोइड और इन सेंटर और उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी। आज अपन आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट है सर्क्यूम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। देखिए बच्चों, सर्क्यूम सेंटर क्या होता है। सर्क्यूम सेंटर, अच्छा बच्चों, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। किससे? सेंटर से। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, सर्क्यूम सेंटर क्या होता है, देखेंगे अपन। देखो बच्चों, मान लीजिए ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। अब तक क्या हो रहा था, मीडियन खींच रहा था, मीडियन का कट पॉइंट सेंट्रोइड कहलाता था। एंगल बाइसेक्टर कर रहा था, एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर का जो कट पॉइंट है वो इन सेंटर कहलाता था बच्चों। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो सर्क्यूम सेंटर यानी बाह्य केंद्र। बाह्य केंद्र क्या होता है, इसको समझिए बच्चों। यहां पर आइए, इस लाइन का मिड पॉइंट निकालिए बच्चों। अगर मैं डायरेक्ट इससे मिला दूं तो मीडियन हो जाएगा, और अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दूं, इस लाइन के ऊपर, मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं इस लाइन को? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं बच्चों। यहां पर मिड पॉइंट निकालिए, इस मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर डालिए, और यहां मिड पॉइंट निकालिए, और इस मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर डालिए बच्चों। ये जो मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, मीडियन में होता क्या था? मीडियन में क्या होता था, ऐसे मिलाते थे मीडियन। कोणों के अर्धक भी यहीं से निकलते थे बच्चों। लेकिन ये साइड है, साइड के मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर डालिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड के कट पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों? सर्क्यूम सेंटर कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आए हैं बच्चों कि सर्क्यूम सेंटर की डेफिनेशन क्या है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन का जो इंटरसेप्ट पॉइंट है वो क्या कहलाता है? आपका सर्क्यूम सेंटर। तो सर्क्यूम सेंटर है, इसकी खासियत है बच्चों। क्या खासियत है देखिए आप। मैंने कहा ये कोई ट्रायंगल है, इसका सर्क्यूम सेंटर निकालना है मेरे को बच्चों। ये लीजिए, इसका सर्क्यूम सेंटर में निकाल रहा हूं। मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर, मिड पॉइंट के इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसा जाएगा, और मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर, सब एक पॉइंट से निकलते हैं। इस पॉइंट को सर्क्यूम सेंटर कहते हैं बच्चों। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है हर वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है ना बच्चों इसकी, वो सेम होती है। हर वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। हर वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। और बच्चों, इस डिस्टेंस को, अगर ये सेम है, अगर इसको मैं रेडियस लेके कोई सर्किल बनाता हूं तो ये सर्किल इसके बाहर से गुजरता है, और बच्चों इसको सर्क्यूम सर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्क्यूम सर्किल। इस ट्रायंगल के बाहर, इन देखिए इनर सर्किल वो अंदर बनता था, वो कोणों के अर्धक जहां मिलते थे वो पॉइंट होता था। और उसकी खासियत ये थी कि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती थी? बराबर होती थी, और उनसे एक सर्किल बनता था, वो इनर सर्किल हुआ करता था। आज जो मैं बता रहा हूं वो आउटर सर्किल है, सर्क्यूम सर्किल है बच्चों। और सर्क्यूम सर्किल की जो रेडियस है वो आर है, और आर कैसे निकालते हैं? ABC अपॉन 4 रट लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर। ए क्या है? इस ट्रायंगल की साइड है। ए क्या है बच्चों? ए इस ट्रायंगल की साइड है। एक साइड ए, दूसरी साइड ये बी, और तीसरी साइड ये सी।
तो अगर तीनों साइड अगर आपके पास है तो बच्चों तीनों साइड तो ये हो गई, और एरिया आप निकाल ही सकते हो एस वाले कंसेप्ट से, आर बराबर एबीसी अपॉन 4 डेल। मेरे हिसाब से अब तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्या क्या बताया मैंने, सर्क्यूम सर्किल होता क्या है, सर्क्यूम सर्किल कैसे बनता है, सर्क्यूम सेंटर होता क्या है, आर का मतलब एबीसी अपॉन 4 डेल। बच्चों इससे पहले एक चीज और बोला था कि रट लेना, और वो आर बराबर डेल अपॉन एस है, वो इनर सर्किल की रेडियस है, और बच्चों ये आउटर सर्किल की रेडियस है। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों सुनिए, एक क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल एबीसी ए इक्वलेंट साइड ए इक्वलेंट 5, बी इक्वलेंट कितना 12, और ए परपेंडिकुलर टू बी, तो कैपिटल आर बताइए। ये बच्चों क्वेश्चन है मेरा। सबको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ए और बी दो साइड अगर परपेंडिकुलर है किसी ट्रायंगल की, इसका मतलब फिक्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 5 है, ये 12 है, और ये 13 है। पहले ही बता चुका हूं, ए और ये बी, और ये क्या हो गया सी। बच्चों क्लियर कर लीजिए। बच्चों अपन को आर चाहिए, आर का मतलब होता है ए बी सी अपॉन क्या बच्चों 4 डेल। ठीक है, आर ए बी सी अपॉन 4 डेल। ए कितना है बच्चों 5, बी कितना है बच्चों 12, और सी कितना है 13, 4, और डेल सबको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और बच्चों ये कितना 30, बच्चों यहां पर कितना आ गया 30 आ गया, ये 6 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, 13/4 मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं, ये लीजिए कितना हो गया 6 हो गया, ये कितना 2 हो गया, ये कितना बच्चों 2 हो गया, 13/2 6.5। बच्चों अगर ये इतने इतने मीटर के हैं तो बच्चों इसकी रेडियस 6.5 मीटर की है। कौन सी रेडियस, जो आउटर सर्किल बनेगा उसकी रेडियस। बच्चों ये क्लियर है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया हो। आउटर सर्किल की रेडियस इतनी है। बच्चों इसकी पेरी क्या होगी, इसकी पेरी होगी 2πr, 2π r अपन को पता है, r कौन सा है, कैपिटल R है, कैपिटल R है, और कैपिटल R कितना 6.5, ये हो गया 13π। बच्चों इसका एरिया अपन को पता है, इस पूरे सर्किल का एरिया कितना है, तो एरिया होता है πr स्क्वायर, πr स्क्वायर कौन सा r, कैपिटल R। बच्चों कैपिटल R स्क्वायर, पाई एज इट इज है 6.5 का स्क्वायर, सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। अंदर के ट्रायंगल का आ गया, सर्किल का आ गया, सर्किल और ट्रायंगल के बीच का एरिया आ जाएगा। बच्चों क्लियर कीजिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बता रहा हूं मैं, सर्किल सर्किल, सर्किल सर्किल होता क्या। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करना बच्चों। क्या तुमको ये डायमीटर नहीं दिख रहा, इसको गौर से देखिए आप। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, आर का मतलब क्या है मैंने समझा दिया, ए बी सी अपॉन 4 डेल, कैपिटल आर का मतलब एबीसी अपॉन 4 डेल। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल, और इसके बाहर अगर मेरे को कोई सर्किल बनाना है, ये लीजिए मैं सर्किल बना रहा हूं। गौर से देखो बच्चों, डायमीटर है, क्यों, क्योंकि एक बार बताइए, अगर मैं कोणों का इसका मिड पॉइंट लेता हूं, मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर डालता हूं, ये लीजिए, इसका मिड पॉइंट लेता हूं और इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालता हूं, ये लीजिए, और इसका मिड पॉइंट और इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालता हूं, ये लीजिए। बच्चों ध्यान रखना, ये पॉइंट आएगा, याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल का सर्किल सेंटर जो हाइपोटेनियस होता है उसका मिड पॉइंट होता है, क्योंकि यहां से इस वर्टेक्स तक की डिस्टेंस ये है, यहां से इस वर्टेक्स तक की डिस्टेंस ये है, और यहां से इस वर्टेक्स तक की डिस्टेंस ये तीनों बराबर होती है। अब तीनों बराबर होती है इसका मतलब समझ में आ गया होगा बच्चों, ये तीनों बराबर है, इसका मतलब ये हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है। ये बच्चों आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है। बच्चों क्लियर कर लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो सर्किल सेंटर होता है वो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है, और ये थोड़ा सा डायग्राम बनाने से ही आपको पता चल जाता है। बच्चों अगर वो ये कहते हैं
बच्चों अगर वो ये कह दे ये हाइपोटेनियस कितने मीटर का है, ये 5 है, ये 12 है, और ये कितना है, 13 है। बच्चों हाइपोटेनियस 13 है, ये राइट एंगल है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये कोई परपेंडिकुलर नहीं बता रहा मैं। बच्चों ये ओ आपका क्या है, सर्क्यूम सेंटर है, सर्क्यूम सेंटर है। और अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, बच्चों ये 90 नहीं बना रहा, ध्यान रखिए आप, बस मैं इसको ऐसे मिला रहा हूं और वो ये पूछ रहा है ये वैल्यू बताइए, तो ये कितना है, 6.5, क्योंकि ये अगर 13 है, यहां से ये भी 6.5 है, ये भी 6.5 है, ये भी 6.5, ये 90 नहीं है बच्चों, गौर से देखिए, 90 नहीं है, बस ओ एक और ओ आपका सर्क्यूम सेंटर, सर्क्यूम सेंटर। बच्चों अगर आपको ये दे दे हाइपोटेनियस और ये भी नहीं दे, तो सबको पता हाइपोटेनियस का आधा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या ये क्लियर है, क्या ये प्रॉपर्टी। हाँ जी बच्चों, कमेंट आने चाहिए, 1-2 बच्चे कमेंट करते हैं केवल। ठीक है, फिर थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक कंसेप्ट को समझना, अब तक इन सेंटर चल रहा था, एक बार बताइए, सेंट्रोइड चल रहा था, तो सेंट्रोइड में क्या होता था, ये जो लाइन है ये हमेशा बीच में ही होगी, इसके यहीं से गुजरती थी, इसका मतलब सेंट्रोइड अंदर ही होता था, सेंट्रोइड अंदर ही होगा, इन सेंटर में भी इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये सब ट्रायंगल में से ही आती थी। बच्चों क्लियर कर लीजिए, यानी सेंट्रोइड और इन सेंटर, एक बार बताओ, इसका सेंट्रोइड ये हो गया। बच्चों इसका सेंट्रोइड क्या होता है, चलो मैं तीनों का क्वेश्चन लेके बताता हूं, इसको अपन हटा देते हैं। तीनों कंसेप्ट देखिए अभी, इससे भी पहले मैं छोटी छोटी बातें और बता देता हूं आपको। देखिए फिर ले लेंगे, एक बार वापस आइए। मैं ये कह रहा हूं, मान लो ये 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, मतलब ये इस तरीके से हो जाए, समझने की कोशिश करना। इसका मिड पॉइंट निकालो, इसका मिड पॉइंट, सर्किल सेंटर की बात कर रहा हूं, इसके मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ये होगा, इस लाइन का मिड पॉइंट ये है, इसका परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा। और बच्चों इस लाइन का मिड पॉइंट ये है, इस लाइन का ये मिड पॉइंट, ये परपेंडिकुलर हो गया, इस लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर हो गया। और बच्चों इस लाइन का मिड पॉइंट ये है, और इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसा जाएगा। बच्चों मतलब सर्किल सेंटर बाहर चला गया, 90 आते आते, अगर ऐसा है तो बच्चों सबको पता है 90 से कम है, इसलिए अंदर ही रहता है कहीं ना कहीं। ऐसा है तो ये कांड का मध्य बिंदु आ जाता है, मतलब जो साइड बड़ी है उधर निकल जाता है, उधर जा रहा है साइड की तरफ, जो बड़ी साइड है उधर की तरफ झुकाव रहता है, जो बड़ी साइड है उधर की तरफ झुकाव रहता है। और जब ये लेट जाता है, 90 से बड़ा हो जाता है, तो बाहर निकल जाता है। आप बताओ बच्चों, ये डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस और ये डिस्टेंस समान है। और बच्चों इनको, इन डिस्टेंस को रेडियस लेते हुए, ये डिस्टेंस को रेडियस लेते हुए जब मैं डायग्राम बनाऊंगा, तो देखिए कैसे डायग्राम बनेगा। सुनना बच्चों, इसको सेंटर रखना है मेरे को, इसको सेंटर रखना है मेरे को, इसको सेंटर रखना है मेरे को। बच्चों ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इसको मेरे को सेंटर रखना था, समझ में आ गया होगा क्या क्या बताया मैंने। सुनिए सर, देखिए सेंट्रोइड हमेशा अंदर होगा, कहां होगा, अंदर। सेंट्रोइड हमेशा अंदर होगा, कोई भी ट्रायंगल है उसके अंदर होगा। इन सेंटर भी हमेशा अंदर होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, नाम से पता चल रहा है। लेकिन सर्किल सेंटर बाहर चला जाता है, कहां पर बाहर चला जाता है, सर्किल सेंटर जो लाइन बड़ी है उधर की तरफ बाहर निकल जाता है। इसका सर्किल सेंटर किधर होगा, बाहर होगा। क्यों, क्योंकि 90 से बड़ा है, जिधर की तरफ लाइन है उधर निकल जाता है। बच्चों क्लियर कर लीजिए, अभी 10 मिनट बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आ जाइए आप ऑर्थो सेंटर के ऊपर, और इसमें एक फॉर्मूला मैंने बताया, R बराबर ABC अपॉन 4del। अब बच्चों अपन बात करते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो यानी लंब केंद्र, नाम से पता चल रहा है। हिंदी वाले भी सुन लीजिए, सेंट्रोइड को कहते हैं केंद्रक, इन सेंटर अंत केंद्र, सर्किल सेंटर बाह्य केंद्र, और बच्चों ऑर्थो सेंटर का मतलब लंब केंद्र। और सबका मतलब अलग अलग है, सबकी डेफिनेशन अलग अलग।
यहां पर आइए, लंब के अंदर क्या होता है बच्चों, तो सुनो, मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है। लंब क्या होता है, तो लंब इस शीर्ष से डाला जाता है और इस साइड के ऊपर डाला जाता है। लीजिए मैं लंब डाल रहा हूं, अब तक लंब एक भी नहीं डाला। सबसे पहले सुन लो, यहां पर क्या किया था मैंने, मीडियन निकाली थी, डायरेक्ट मिला रहा था, ये मीडियन कहलाती है। दूसरे में क्या किया था, कोणों का अर्धक किया था, ये एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। तीसरे में क्या किया था, तीसरे में इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला था, ये डाला था। और चौथा क्या कह रहा हूं, चौथा है मैं इसके ऊपर लंब डाल रहा हूं, सामने के शीर्ष से इस साइड के ऊपर लंब डाल रहा हूं। बच्चों यहां से इस साइड के ऊपर लंब, इसके ऊपर लंब, यहां से वो क्या था, वो मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर डाले गए थे। वो शीर्ष से निकलना जरूरी नहीं थे, लेकिन ये शीर्ष से निकलना जरूरी है। याद रखना, मीडियन शीर्ष से निकलता है, कोणों के अर्धक शीर्ष से निकलते हैं और लंबी शीर्ष से निकलते हैं, यानी वर्टेक्स से निकलते हैं। ये आपके परपेंडिकुलर कहलाते हैं। ये क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, जिसको अपन लंब कहते आए हैं, वो ये होते हैं बच्चों। वो नहीं, वो तो क्या था, भुजाओं का लंब अर्धक था, यानी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, परपेंडिकुलर नहीं थे। परपेंडिकुलर तो ये है। तीन लंब होते हैं इसके, एक ये होता है बच्चों, इस वर्टेक्स से इस साइड के ऊपर लंब डालिए, लो यहां पर जाके डलेगा। और बच्चों इस वर्टेक्स से इस साइड पे लंब डालिए, बच्चों ये लगभग यहां जाके डलेगा। और बच्चों केंद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तीनों कहीं ना कहीं एक जगह मिलते हैं, इसको लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब केंद्र। बच्चों अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अब बच्चों, अब समय आ गया इन चारों में रिलेशन बनाने का। लंब केंद्र क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर जहां कटते हैं, परपेंडिकुलर किसी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर जहां कटते हैं, वो उसका ऑर्थो सेंटर कहलाता है। सर इससे पहले वाले में क्या बताया आपने, मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर डालिए, वो वर्टेक्स से निकलना जरूरी नहीं होते। अब बच्चों क्वेश्चन कैसे बनते हैं सुनिए, बहुत सारी थ्योरी बनती है इस टॉपिक में से, सुनना अच्छी तरीके से, माइंड को एक्टिव रखना। सबसे पहले मैं लेता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसकी बात करता हूं, और इन चारों में रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये लीजिए, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड समान है। देखो बच्चों, फ्लिंक्स आ रही है क्या, इक्वल साइड आ रही, बिल्कुल आ रही होगी। 60 60 60, ठीक है। सुनना अच्छी तरीके से, जबरदस्त रिलेशन है। मैं अगर मीडियन की बात करूं, मीडियन लो, मीडियन मिड पॉइंट से मिला दीजिए, कोई 90 नहीं, बस मिड पॉइंट से मिला दीजिए। आप बताइए बच्चों, मिड पॉइंट ये रहा, मिड पॉइंट से मिला दीजिए। बच्चों सबको पता है ये क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा आपका सेंट्रोइड, क्योंकि मीडियन का कट पॉइंट तीसरा भी यहीं से गुजरता है, तभी तो केंद्रक कहते हैं। ये क्या है बच्चों, सेंट्रोइड है। अब सुनो, अगर तुमने वो 5 वीडियो देखे होंगे तो सुनना, ट्रायंगल की अगर दो साइड समान होती है तो बीच में से मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर दो साइड समान है, ये दोनों साइड समान है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये परपेंडिकुलर होती है। बच्चों क्या मैं इसको मीडियन कह सकता हूं, मीडियन तो है ही। क्या मैं इसको परपेंडिकुलर कह सकता हूं, कह सकते हो। परपेंडिकुलर कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकते हो। अगर परपेंडिकुलर ये है तो ये भी तो परपेंडिकुलर है, क्योंकि दो साइड है, दो साइड समान है, इनके बीच में से सामने की साइड के मिड पॉइंट को मिलाने पर परपेंडिकुलर बनता है। ये दो साइड भी समान है, इसका मतलब यहां पर सेंट्रोइड भी है। ये क्या है बच्चों, सेंट्रोइड भी है। दूसरा ऑर्थो सेंटर भी है। अब आ जाइए इन सेंटर, कोणों का अर्धक, बिल्कुल यही जाएगा। विचार कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, कोणों का अर्धक, कोणों का अर्धक ये लीजिए, कोशिश करके देखिए, यही जाएगा। एंगल बाइसेक्टर ये लीजिए बच्चों, इन सेंटर भी यही है, इन सेंटर भी यही है। इन सेंटर भी यही है। शायद स्पेलिंग गलत लिख दी बच्चों, देख लेना, वो गड़बड़ हो गई थोड़ी, देख लिया करो। अब बच्चों
बात है किसकी, सर्क्यूम सेंटर, तो मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर यही जाएंगे, मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर यही जाएंगे। बच्चों इसका इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्क्यूम सेंटर तीनों एक ही जगह होते हैं। सर्क्यूम सेंटर बच्चों ये चारों के चारों एक ही जगह होते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन यह आता है ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसके चारों केंद्र एक ही लोकेशन पे होते हैं। कौन करंट होते हैं, कौन करंट होते हैं, सम केंद्रीय होते हैं, सारे केंद्र एक ही जगह होते हैं, सारे केंद्र एक ही जगह होते हैं। याद रखना इक्विलैटरल ट्रायंगल। इनर रेडियस सबको पता है ये मीडियन है, तो ये हिस्सा 2, ये हिस्सा 1 मीडियन के हिसाब से। ये इनर रेडियस है क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 1 है। ये आउटर रेडियस है, सबको पता है आउटर रेडियस ये है। क्यों बच्चों, क्योंकि अगर ये सर्क्यूम सेंटर है, ये सर्क्यूम सेंटर है तो हर वर्टेक्स की डिस्टेंस सेम है। ये आउटर रेडियस है बच्चों, ये आउटर रेडियस है R, ये इनर रेडियस है बच्चों। इसको लेकर अगर मैं सर्किल बनाऊं, इसको लेकर अगर मैं सर्किल बनाऊं बच्चों, ये सर्किल ऐसा बनेगा। इनर रेडियस और आउटर रेडियस का जो रेशो है वो 2:1 किस में होता है, वो बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है और किसी में नहीं होता। एक ट्रायंगल के अंदर सर्किल और बाहर सर्किल बनाया गया और उनकी रेडियस का रेशो 2:1 आया, तो आप बताइए कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। एक ट्रायंगल के अंदर सर्किल बनाया गया, मैक्सिमम साइज का अंदर सर्किल और बाहर मिनिमम साइज का सर्किल। बाहर तो बहुत सारे सर्किल बन सकते हैं लेकिन मिनिमम साइज का एक ही है। मतलब किसी ट्रायंगल का बाह्य वृत्त और आंतरिक वृत्त या फिर सर्क्यूम सर्किल और इनर सर्किल की रेडियस का रेशो ये है। सबको पता है ये 2 है, ये 1 है। बच्चों एक हिस्सा कैपिटल R है तो एक हिस्सा स्मॉल r है। बच्चों जब भी ऐसा होगा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। क्लियर कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में याद रखना इसकी जो पेरी है वो 2 पाई और 2 और इसकी पेरी 2 पाई 1। बच्चों समझ में आ गया, 2 पाई वही पेरी का रेशो 2:1। एरिया का रेशो पूछ सकता है, बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। एरिया कैसे निकलता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, √3/4 भुजा स्क्वायर, इसकी भुजा जो भी है वो यहां डाल देना। अरे बच्चों सब कुछ क्लियर है। मीडियन की साइज पूछे, लंबे बता देना। बच्चों सब कुछ क्लियर है, ध्यान रखिए आप। क्या पूछेगा वो, चारों पॉइंट एक ही जगह है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। चारों पॉइंट एक ही जगह है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कौन करंट है, सम केंद्रीय है, चारों के चारों केंद्र एक ही जगह है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो कैपिटल R और स्मॉल r में 2:1 का रेशियो होता है। विचार कीजिए, कोई डाउट हो तो बोलिए। मेरे हिसाब से मैंने काफी समझाने की कोशिश की है। ये 2 है, ये 1 है, ये इसको लेके देखेंगे इनर सर्किल बनेगा, इसको लेके देखेंगे आउटर सर्किल बनेगा। R आ गया, इसका एरिया आ जाएगा, इस अंदर वाले की पेरी आ जाएगी, और कैपिटल R आ गया, इसका एरिया आ जाएगा और इसकी पेरी भी आ जाएगी। हाँ जी बच्चों, अभी तक क्लियर है क्या? चारों सेंटर मैंने समझाया किसके अंदर, इक्विलैटरल। अब आइए आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर। आइसोसेलेस ट्रायंगल को देख लेते हैं एक बार अपन। बच्चों आप गौर से देखिए, कुछ ऐसा ही होता होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी 2 साइड सेम है, एक साइड थोड़ी अलग है। आइसोसेलेस मतलब समद्विभुज, समद्विभुज त्रिभुज। यहां से 2 क्वेश्चन फिक्स है बड़े एग्जाम में। बच्चों एक बार बताइए, अगर मैं ये बोलूं कि आप बताओ इसके अंदर चारों सेंटर बताइए। चलो अपन प्रैक्टिस करके देखते हैं। पहले रटते नहीं है किसी भी चीज को, पहले प्रैक्टिस करते हैं। मिड पॉइंट, मीडियन, मीडियन ये होगी बच्चों, इसकी मीडियन, ये मिड पॉइंट यहां के आसपास जाएगा बच्चों, इसकी मीडियन ये होगी। बच्चों चलो मैंने इसको बता दिया और सबको हटा दिया मैंने, ये लो मैंने सबको हटा दिया, सबको हटा दिया। बच्चों क्या चीज निकाल के मैंने छोड़ दी, और ये चीज जो मैंने निकाली इसका नाम है, क्या नाम है बच्चों?
सॉरी गड़बड़ हो रहा है। वापस देख लो, वापस देख लो बच्चों, सब कुछ गायब हो गया। मैंने कहा बच्चों मीडियन ये है, एक मीडियन मिड पॉइंट को मिलाइए इससे, लगभग मिड पॉइंट ले लो, इससे मिलाइए। तो बच्चों जब मैं ऐसे मिलाता हूं तो एक मिड पॉइंट ये है। बच्चों समझ में आ गया होगा। जहां पर ये मिलते हैं सेंट्रोइड है। एक रिजल्ट पे जा रहे हैं, रटना मत, एक रिजल्ट पे जा रहे हैं। इन सबको मैं हटा देता हूं। बच्चों एक रिजल्ट पे अपन जा रहे हैं। अब बच्चों क्या आ गया, ये आ गया आपका सेंट्रोइड। अरे बच्चों ये क्या आ गया, ये बच्चों आ गया आपका सेंट्रोइड। मीडियन का कट पॉइंट क्या कहलाता है, सेंट्रोइड। अब आइए अपन निकालते हैं क्या, ये दो साइड सेम है। देखो आप, दो साइड के बीच से डाला गया परपेंडिकुलर मिड पॉइंट के ऊपर मिलता है। ये परपेंडिकुलर लीजिए, परपेंडिकुलर लीजिए। लेकिन ये दो साइड सेम नहीं है। इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, आप बताइए इस लाइन का परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं इधर से जाएगा। देखो आप बच्चों, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑर्थो सेंटर हो गया। परपेंडिकुलर है तो ऑर्थो सेंटर हो गया। अब बच्चों यहां पर आइए, इसको भी मैं हटा देता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम रटो, इसलिए मैं थोड़ी सी ज्यादा कोशिश कर रहा हूं। बच्चों यहां पर आइए, कोणों का अर्धक देखो, बिल्कुल मिड ये हो गया, इसका बिल्कुल मिड ये हो गया, और इसका बिल्कुल मिड यही है। बच्चों इनका मिड गड़बड़ हो गया। ये आपका इन सेंटर हो गया। अब बच्चों क्या बचा, मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर, मिड पॉइंट ये रहा, इसका परपेंडिकुलर यही होगा बच्चों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ऑलरेडी है। मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट लगभग यहां है बच्चों, यही था मिड पॉइंट, या यहां लिया था। मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर, मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बच्चों ये लीजिए, यहां मिड पॉइंट लगभग यहां है। मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर ये लीजिए, मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर ये लीजिए, ये यहां मिलेगा। बच्चों चारों को गौर से देखो, एक लाइन में मिलते हैं। कोई मेरे पास पूरा स्केल नहीं है बच्चों, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं उसको समझना। और आइसोसेलेस में चारों एक लाइन में मिलते हैं, को लीनियर, उसमें था को करंट, कौन करंट बोल देते हैं, जो भी बोलना आपको, कौन करंट। बच्चों यहां कोलिनियर है, और इसके अंदर इक्विलेटरल के अंदर कौन करंट, सभी एक ही पॉइंट पे मिलते थे। यहां सब एक लाइन पे मिलते हैं, सब एक लाइन पे मिलते हैं। बच्चों गौर से देखिए, चारों पॉइंट एक लाइन पे मिलते हैं, चारों पॉइंट एक लाइन पे मिलते हैं। चारों सेंटर एक लाइन पे मिलते हैं, चारों सेंटर एक लाइन पे मिलते हैं। एक पॉइंट पे तो संभव, और एक लाइन पे मिलते हैं तो संभव। हाँ जी बच्चों, कमेंट कर दीजिए अगर ये क्लियर है क्या, लास्ट का स्टेटमेंट क्लियर है क्या। नेक्स्ट चलिए बच्चों, ये कोशिश की है मैंने, थोड़ी देर में अच्छा समझ में आ जाए। अब आ जाइए राइट एंगल ट्रायंगल, गौर से देखना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट। मैंने कहा राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 है। बच्चों आप बताइए, सबसे पहले मीडियन की बात कर लेते हैं अपन।
सुनना, मीडियन कैसे निकालते हैं अब तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। मीडियन ये लाइन बनेगी, मीडियन मिड पॉइंट ये लाइन बनेगी बच्चों, सेंट्रोइड यहां होगा। इसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, सेंट्रोइड को सी से। चलो कोणों का अर्धक निकालते हैं, बाकी सबको हटा देता हूं मैं। कोणों का अर्धक निकाल लेते हैं बच्चों। कोणों के अर्धक से इनसेंटर बनता है, सबको पता है, जस्ट बीच में, जस्ट बीच में, जस्ट बीच में और जस्ट बीच में, ये से बच्चों यहां इनसेंटर आ जाता है। थोड़ा सा ये नीचे आ रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, देखो थोड़ा सा डायग्राम को ढंग से देखो, ये ऐसे आएगा, ये इनसेंटर हो गया। अब बच्चों ये इनसेंटर, अब चलिए ये भी मैंने हटा दिया, इनसेंटर को मैं थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूं, ये लीजिए ये इनसेंटर है, बाकी सबको मैंने हटा दिया। एक रिजल्ट पे पहुंच रहे अपन। हाँ जी बच्चों, इनसेंटर पहुंच गए। अब इनसेंटर के बाद आप आ जाइए सर्कम सेंटर, मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर डालिए, मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ये लो, मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर ये लो, और मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये आपका सर्क्यूम सेंटर है, सीयू लिख देता हूं मैं इसको, सर्क्यूम सेंटर। अब आ जाइए ऑर्थो सेंटर बच्चों, इस वर्टेक्स से ध्यान रखो, इस वर्टेक्स से सामने की लाइन पे परपेंडिकुलर ऑलरेडी है, इस वर्टेक्स से सामने की साइड पे परपेंडिकुलर ऑलरेडी है, और इस वर्टेक्स से सामने की साइड पे परपेंडिकुलर ये हो गया। और बच्चों जहां तीनों परपेंडिकुलर मिलते हैं वो ये जगह, आप देखो ना, ये परपेंडिकुलर, दूसरा परपेंडिकुलर, तीसरा परपेंडिकुलर, ये आपका ऑर्थो सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर। वापस सुन लो, ऑर्थो सेंटर की क्या डेफिनेशन है, सामने की साइड पे परपेंडिकुलर डालिए, ये लो, सामने की साइड पे परपेंडिकुलर ये लीजिए। बच्चों क्लियर? अब गौर से देखिए, ये तीन सेंटर एक लाइन में हैं, ये तीन सेंटर एक लाइन में ही रहते हैं। चार रहे तो, चार रहे तो, चार रहे तो समद्विभुज, एक पॉइंट पे रहे तो समबाहु। और कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, इस दुनिया का कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, तीन तो हमेशा एक लाइन में ही रहेंगे, केवल इन सेंटर आगे पीछे होता रहता है बच्चों। और ध्यान रखना, सेंट्रोइड की वही खासियत, केंद्रक की वही खासियत है, आज भी वही खासियत है, 2:1 में, 2:1 में बांटता है बच्चों। यही तो पढ़ा था, सेंट्रोइड 2:1 में बांटता है, वर्टेक्स की तरफ दो हिस्सा, इधर भी एक हिस्सा। तो याद रखना, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो और सेंट्रोइड के बीच की जो डिस्टेंस है वो दो हिस्सा, और सेंट्रोइड से सर्क्यूम के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक हिस्सा होती है। ये कितना हिस्सा बच्चों? दो हिस्सा। कितना हिस्सा? दो हिस्सा। ये दो हिस्सा, ये एक हिस्सा होती है, मतलब वर्टेक्स की तरफ दो हिस्सा, इधर एक हिस्सा होती है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों, इनके बीच में एक रिलेशन है। ऑर्थो किधर आएगा? जिधर एंगल बड़ा है उधर ऑर्थो आएगा, और सर्क्यूम जिधर साइड बड़ी है उधर आएगी। सेंट्रोइड अंदर आता है, सेंटर भी अंदर आता है। और कोई पूछे कि राइट एंगल का सर्क्यूम सेंटर क्या होता है, तो कर्ण का मध्य बिंदु होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है सर्क्यूम सेंटर। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है? तो जहां 90 बनता है वो होता है। याद रखना, ऑर्थो वो होता है जहां 90 बनता है, वो होता है। और सर्कम सेंटर इधर आता है, सेंट्रोइड बीच में रहता है इन दोनों के, 2:1 में बांटता है इनको, 2:1 में बांटता है इस डिस्टेंस को, और इन सेंटर थोड़ा अलग हो जाता है, और तीनों हमेशा एक लाइन में रहेंगे। और बच्चों लास्ट कंसेप्ट आज का,